सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इन दिनों स्टूडेंट्स की हालत कुछ ऐसी ही है। रास्ते उनके लिए सो गए हैं और जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं कुछ पता नहीं है। एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं जो तमाम जगह जो है वो विक्टिम्स बने हुए हैं। यह बात क्लास 12 के स्टूडेंट्स की हो रही है, क्लास 12 के CBSE के स्टूडेंट्स की। आपको याद होगा कि जब 13 मई को CBSE का रिज़ल्ट आया था, उसके ठीक 2 दिन पहले CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम शुरू हुए थे और कुछ बच्चों की परीक्षाएं तो 11 और 12 में ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन 13 को जब रिज़ल्ट आया तभी से बड़ा बवाल शुरू हुआ क्लास 12 के रिज़ल्ट को लेकर। और उसके बाद के जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हुए वो कैसे हुए होंगे उनकी व्यथा को समझा जा सकता है। लेकिन अभी एक एक दिन उन्हें तिल तिल करके जो है वो मरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं कि बीते रविवार को CBSE ने एक अपडेट दिया था और अपडेट भी कोई वेबसाइट पे नहीं नज़र आई थी, वो एक एक्सपोस्ट के माध्यम से दिया गया था कि वो रिवैल्यूएशन का जो रिज़ल्ट है वो फेज़ मैनर में निकालेंगे और 87% स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट तो उन्होंने आज ही यानी उस दिन उन्होंने निकाल दिया और 13% जो है वो जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिज़ल्ट उन्होंने रोक दिया। और इस बीच इस बात पर जो है वो बिल्कुल वो गोल हो गए कि आखिर जो है वो RT यानी कि रिपीट इन थियरी कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के फॉर्म वो कब निकालेंगे। और जो 15 जुलाई को एक फ़िक्स डेट उन्होंने दे रखी है जब रिज़ल्ट आया था, तो क्या वो उसी डेट पे एग्ज़ाम होंगे और अगर होंगे तो कितने कैंडिडेट्स के होंगे। मेरे पास जो सूची है उसके मुताबिक 1,63,800 कैंडिडेट्स की जो है वो ओवरऑल पूरे देश भर में कंपार्टमेंट आई हुई है, जो कि पिछले साल की संख्या से काफ़ी ज़्यादा है। और रिज़ल्ट भी जो है इस बार 3.19% कम रहा था। त्रिवेंद्रम जहाँ पर कि सबसे अधिक जो है वो रिज़ल्ट रहा, वहाँ पर भी 1,449 कैंडिडेट्स की RT है। ये इस आंकड़े का एक बार फिर से आपको जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि CBSE ने रिवैल्यूएशन का जब रिज़ल्ट दिया, रिज़ल्ट क्या दिया आपको सूचित कर दिया, उसमें नो चेंज आया। कल मैंने इसके ऊपर बात की थी क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों ने लिखा कि सर हमारा तो वैसे ही नो चेंज है, जो मार्क्स हमारे पहले थे वही मार्क्स हमारे अब भी हैं। तो आखिर उनकी कॉपियाँ इवैल्यूएट हुई कि नहीं हुई। CBSE ने अभी लास्ट एक्सपोस्ट में कहा कि जिनका नो चेंज है वो आकर कॉपी देख सकते हैं, पर CBSE ने क्या वो आंकड़ा दिया है अभी कि आखिर कितने स्टूडेंट्स की RT हट गई। मतलब इन 1,63,000 में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स बढ़ गए और बढ़ने से वो उस कैटेगरी में फॉल कर गए जहाँ से उनका RT क्लियर हो जाए, यानी कि थियरी के नंबर में पास हो गए। और आमतौर पर प्रैक्टिकल में तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई बच्चा जो है वो फेल होता है स्कूल लेवल पर, तो रिपीट इन थियरी दे दिया, कंपार्टमेंट हो गई उसकी। तो कितनों का कंपार्टमेंट हटा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स घटे, क्योंकि जो कमेंट आपके आ रहे हैं उसमें ये भी आ रहा है कि मार्क्स घटे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ने कहा कि मार्क्स उनके बढ़े हैं। अब मार्क्स बढ़े हैं तो कितने, लेकिन बढ़ने के बाद भी वो उस कैटेगरी तक नहीं पहुंच पाए कि वो वहाँ से उनकी RT क्लियर हो जाए, या फिर वो उस कैटेगरी में पहुंच जाए कि वो 75% से ऊपर हो जाए। ट्रांसपेरेंसी का सवाल दरअसल यहीं पर आता है। आपने रिज़ल्ट वाले दिन तो पूरा एक कंप्लीट PDF जो है वो दिया था हम पत्रकारों को, और उसमें आपने बता दिया था कि कैसा रहा रिज़ल्ट, ये वो पूरी आपके मतलब जो है वो काम का जो है पूरा बखान था। लेकिन जब रिवैल्यूएशन का आपने जब रिज़ल्ट निकाला तो क्या आपके पास डाटा नहीं है? 1,63,000 जो स्टूडेंट्स हैं इनमें से कितने स्टूडेंट्स की RT हट गई और कितनों की नहीं हटी, और क्या कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो रिवैल्यूएशन अपनी उन्होंने आंसर स्क्रिप्ट कराई तो उसके बाद वो RT के दायरे में पहुंच गए। मतलब ओवरऑल कोई एक बाइफर्केशन वाला डाटा नहीं है कि अब बता दीजिए कि अब क्या स्थिति है, कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी स्टिल उनकी RT है। तो आपकी बात होती, एक कैंडिडेट जिसके 24 नंबर बढ़ गए 19 + 5, तो उसको लेकर तमाम मीडिया में जो है वो पूरा शोर मचा कि हाँ भाई इतने नंबर बढ़ गए। पर क्या बाकी बच्चों के नंबर जो बढ़े क्या वो उस
कैटेगरी को मीटअप कर पाए जहाँ तक वो जाना चाहता है बच्चा। कुछ बच्चों ने आपको सुझाव दिया था कि आप प्रैक्टिकल और थियोरी के मार्क्स जोड़ के ही उनको जो है वो आप चाहें तो पास कर सकते हैं, ऐसा पहले भी किया गया है। और जो नियम है वो स्टूडेंट्स के हित में बनाए जाते हैं। मुझे अच्छे से याद है जब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा तो सीबीएसई के सॉलिसिटर जो है वो जनरल तुषार मेहता जो सीबीएसई की तरफ से पेश हुए, कोर्ट ने सिर्फ एक बात कही थी और ये कही थी कि जो पोर्टल है वो ओपन नहीं हो सकता है दोबारा। क्यों? क्योंकि इससे रिज़ल्ट में देरी होगी। आप मेरे पॉइंट को समझ रहे होंगे, रिज़ल्ट में देरी होगी। लेकिन कोर्ट ने कहीं पर भी ये नहीं कहा था कि सीबीएसई अपनी ओर से कोई और प्रावधान नहीं कर सकती है स्टूडेंट्स के हित में। उल्टा सीबीएसई ने के जो केस रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने कहा कि सीबीएसई के पास जाएं बच्चे अगर सीबीएसई को से उनको कोई दिक्कत है, और ऑल जेन्युइन कंसर्न जो है वो आपका देखा जाएगा और उसके आधार पर जो है वो चीज़ें होंगी। लेकिन अगर बात हम करते हैं कि रिज़ल्ट में देरी की बात है तो 13% जो रिज़ल्ट है उसको क्यों आप रोक के बैठे हुए हैं? यहीं पर यह सवाल आता है कि उन 13% जो स्टूडेंट हैं उनका क्या गुनाह है, उनका क्या हुआ? क्या उनकी भी जो रिवॉल्यूशन के बाद नो चेंज रह गया या उनके मार्क्स बढ़े तो कितने बढ़े? क्या उनकी उम्मीदें पूरी हुई? आपको सीबीएसई सब पता है, लेकिन उसके बावजूद आपने कहा कि फेज़ मैनर में हम रिज़ल्ट देंगे। बट वो फेज़ मैनर जाकर कब पूरा होगा? तमाम जगहों पे एडमिशन शुरू हो गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय भी अपनी पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। वो अलग बात है कि उसका क्लास 12 के नंबरों से कोई लेना देना नहीं है, सीयूटी के नंबरों से लेना देना है। लेकिन अगर जिस बच्चे की आरटी लगी हुई है वो तो ड्यू का फॉर्म नहीं भर पाएगा, क्योंकि ड्यू के CSCS पोर्टल में साफ साफ है कि इस पोर्टल पे वही फॉर्म भर पाएंगे जो पूरी तरीके से क्लास 12 पास हैं। तो अगर आप मान लिया कि समय से इनके रिजल्ट दे रहे तो वो भी फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन आपने तो इस तरह से जो है एक तरह से कोर्ट की भी अवमानना की है कि आपने जो है वो वहाँ तो ये बताया कि रिज़ल्ट में देरी होगी, इसीलिए जो है दोबारा पोर्टल नहीं खोला जा सकता, दोबारा जो है वो उनको अप्लाई करने के लिए जो बच्चे छूट गए। ऐसे कितने बच्चे छूटे इसका कोई डाटा भी नहीं है। ये तो छिटपुट जो हम कमेंट में देखते हैं, उस कमेंट में जो चीज़ें आई हुई हैं उस कमेंट के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं कि बच्चे ऐसे बहुत से हैं जिनकी पैसे जमा करने के बाद भी उनकी आंसर स्क्रिप्ट नहीं आई। अब आपने कहा है कि एक शेड्यूल बना के आपको हम मौका देंगे कि आप जो है वो आइए और अपनी आंसर स्क्रिप्ट को आप देख सकते हैं जिनका नो चेंज है। लेकिन आप जो उनको बुला रहे हैं वो किस लिए बुला रहे हैं? क्या वो सिर्फ एक खाना पूर्ति करने के लिए वो क्या आपके RO ऑफिसेज़ में वो पहुँचें, अपनी कॉपी देखें और फिर उसके बाद घर चले जाएँ? और या फिर उनका आप रिवॉल्यूशन कराएंगे विदाउट एनी कॉस्ट? इस पर भी सीबीएसई जो है वो खामोश है। तो आपको ये देखना है सीबीएसई की जो विश्वास का जो संकट पैदा हुआ है ना, वो संकट जो है वो दूर हो, क्योंकि आपकी चीज़ें जो है वो किश्तों में भी नहीं आ रही हैं, बिल्कुल डिलेड होकर आ रही हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है ये तो सोचने की बात है। ये तो जितने भी सीबीएसई को चलाने वाले जो अधिकारी हैं ये वही बेहतर बता सकते हैं, या फिर सरकार बता सकती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि सरकार की मंशा साफ़ है। देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश की जो सबसे कमज़ोर तबके की पीढ़ी है वो भी शिक्षा के क्षेत्र में आकर क्रांति करे। लेकिन अगर संस्थाएं ऐसा करेंगी तो जाहिर बात है कि जो पीएम का सपना है वो फिर सपना ही रह जाएगा। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सीबीएसई जो है वो कितनी चाक चौबंद होती है और स्टूडेंट्स के जो रिज़ल्ट बचे हुए हैं उनको निकालती है। और अभी भी जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनकी बात को सुनी जाए, क्योंकि एक ही डिमांड मैक्सिमम स्टूडेंट कर रहे हैं और वो यही है कि 15 से 20 नंबरों की अगर उनको ग्रेस दे दी जाए तो उनका सारा जो ये संकट है वो दूर हो जाएगा। तो सीबीएसई को इस पर सीरियसली विचार करना चाहिए कि क्या ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये आपदा है और आपदा अवसर का मौका देती है आगे के सुधारों के लिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इस साल के स्टूडेंट का भला होगा, नहीं तो उनके भविष्य ख़राब होने की तलवार तो उनके सिर पे लटकी ही है। आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली में मौजूद तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी अपडेट देने वाला एकमात्र ये ऑथेंटिक चैनल है। और अब दिल्ली विश्वविद्यालय में भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने ही वाली है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हाइप ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को।